आप सबने कभी सिनेमा देखा है? देखा है ना? मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगी कि आप सब अपनी आँखें बंद कर लीजिए, क्योंकि एक सिनेमा हम सबके भीतर भी है, एंड दैट इज़ इमेजिनेशन। जस्ट इमेजिन द स्टोरी। अब अपने सामने एक दृश्य देखिए। एक साधारण सी माँ जिसका नाम है शांति, सूती साड़ी पहने, माथे पर छोटी सी लाल रंग की बिंदी, बीच की मांग, लेकिन उसमें सिंदूर नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी अपने पति को खोया है। उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा है जिसका नाम है सूरज, और उसे वो प्यार से राजू पुकारती है। वो उसे प्यार से निहार रही है और सीने से लगाकर गुनगुना रही है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अपने पति के जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया उसका सिर्फ बेटा था। समय बीता, सूरज बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, और एक दिन वो अपना टिफिन घर पे ही भूल गया। जब शांति उसका टिफिन उसे स्कूल देने पहुंची तो ये क्या, सब बच्चे उसका मजाक बनाने लगे। अरे ये देखो, ये सूरज की माँ है। अरे अरे, ये तो हमारे घर पे झाड़ू पोछा करती है। अरे देखो ना, इसकी तो साड़ी भी फटी है। अरे इसकी तो एक आंख नहीं है। सूरज की माँ कहानी, सूरज की माँ कहानी, सूरज की माँ कहानी। उस दिन सूरज गुस्से में आग बबूला होते घर आया। उसने बस्ता फेंका और चिल्लाकर बोला, आज के बाद तुम मेरे स्कूल मत आ जाना। तुम मेरी माँ नहीं हो। तेरी वजह से आज मेरे सारे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया, मेरी बेइज्जती की। वो बोल रहे थे, कानी का बेटा काना। मैं काना हूँ। मैं तुझसे नफरत करता हूँ, नफरत। उस एक वाक्य ने माँ को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। और फिर कुछ साल बाद सूरज अपनी माँ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर चला गया। लेकिन माँ हर रात उसके कपड़ों को सीने से लगाकर सोती, उसकी तस्वीर को चूमती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। 8 साल बाद उसे पता चलता है कि उसका राजू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसकी शादी हो गई है और अब वो दादी भी बन गई है। ये खबर सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो दौड़ी दौड़ी पहुंच गई शहर। लेकिन राजू के इतने बड़े बंगले तक उसकी पहुंच नहीं थी। वहां पे सिक्योरिटी भी टाइट थी। क्या करती? उसने अपने बूढ़े कांपते हुए हाथों से एक चिट्ठी लिखी और चौकीदार को दे दी और उससे कहा, ये चिट्ठी अपने साहब को दे देना और कहना कि उसकी वो बूढ़ी कानी माँ उससे मिलने आई थी। जैसी वो चिट्ठी माँ राजू तक पहुंचती है, उससे वो पढ़ता है, बेटा मुझे माफ करना, मैं तो बस अपने पोते को एक बार देखना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में शायद उससे मिलना नहीं लिखा था। खैर, तुझे एक राज की बात बतानी थी मेरे बच्चे। जब तू छोटा था ना, तो बड़ी शैतानी करता था। एक दिन तेरी एक आंख में बहुत जोर से चोट लग गई और डॉक्टर ने कह दिया कि तू अब कभी नहीं देख पाएगा। तब मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी ताकि मेरा लाल पूरी दुनिया देख सके। ये चिट्ठी पढ़ते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिस अवस्था में था वैसे ही पागलों की तरह गांव पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सफेद कफन में दफन उसकी माँ उसका इंतजार छोड़ चुकी थी। सूरज जोर जोर से रोने लगा, कितना भागा हूँ मैं, कितना भागा हूँ। मैंने अपनी माँ का अपमान किया, उसे दुख दिए, उससे नफरत की, ऐसी त्याग की मुझ से, ऐसे उसकी कभी परवाह नहीं की। कितना स्वार्थी हूँ मैं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। इतने में एक व्यक्ति ने आकर सूरज को
उसकी माँ की एक और चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, बेटा मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा। अगर मैं ना मिलूं तो रोना मत, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। माँ!